हाउ वी डाइजेस्ट फूड। हाउ किस तरह हम डाइजेस्ट हज़म करते हैं फूड खाने को। हाउ वी डाइजेस्ट फूड हम किस तरह खाने को हज़म करते हैं। और हम ये पढ़ेंगे कि खाना कैसे हज़म होता है हमारे जिस्म में। यू टेक फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। यू आप टेक लेके जाते हैं फूड खाने को इनटू द बॉडी जिस्म में थ्रू द माउथ मुंह के ज़रिए। यू टेक फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। आप खाने को अपने जिस्म में लेके जाते हैं अपने मुंह के ज़रिए। फूड इज़ च्यूड इन द माउथ। फूड खाना इज़ च्यूड चबाया जाता है इन द माउथ मुंह में। फूड इज़ च्यूड इन द माउथ खाना मुंह में चबाया जाता है। यू यूज़ अवर टीथ टू टेयर एंड ग्राइंड हार्ड फूड एंड मेक इट इनटू अ पेस्ट। यू आप यूज़ इस्तेमाल करते हैं योर अवर टीथ अपने दांतों को टू टेयर तोड़ने के लिए एंड और ग्राइंड पीसने के लिए हार्ड फूड सख्त खाना एंड और मेक इट बनाते हैं इसे इनटू अ पेस्ट। पेस्ट में यानी पेस्ट क्या होता है, जब कोई खुश्क चीज़ किसी गीली चीज़ के साथ मिलती है तो वो एक मादा बनाती है, एक पेस्ट बनाती है गीला गीला सा, वो होता है। यू यूज़ अवर टीथ टू टेयर एंड ग्राइंड हार्ड फूड एंड मेक इट इनटू अ पेस्ट। यानी कि जब आप अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं सख्त खाने को तोड़ने और पीसने के लिए और फिर उसका एक पेस्ट बनाते हैं अपने मुंह में। द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सेलेवा। द टंग ज़बान हेल्प्स मदद करती है टू मिक्स करने के लिए द फूड खाना विथ सेलेवा। विथ से सेलेवा यानी थूक। द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सेलेवा। जो ज़ुबान होती है वो मदद करती है खाने को मिलाने के लिए थूक के साथ मिक्स करने के लिए। सेलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ प्रोड्यूस सेलेवा। सेलिवरी ग्लैंड्स यानी जो थूक के पैदा करने वाले खदूद होते हैं इन द माउथ मुंह में प्रोड्यूस पैदा करते हैं सेलेवा थूक। द सेलिवरी ग्लैंड इन द माउथ प्रोड्यूस सेलेवा। जो ग्लैंड हमारे मुंह में मौजूद होते हैं जो थूक पैदा करते हैं, वो खाना जैसे हम मुंह में डालते हैं तो वो थूक प्रोड्यूस करते हैं, थूक पैदा करते हैं। सेलेवा सॉफ्टन द फूड एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सेलेवा यानी थूक जो है वो सॉफ्टन नरम करती है फूड खाने को एंड और स्टार्ट शुरू करती है द डाइजेशन हाजमे को ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च खाने में मौजूद होता है उसको हजम करना शुरू कर देती है। सेलेवा सॉफ्टन द फूड एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। यानी जो थूक होती है वो खाने को नरम करती है और स्टार्च जो खाने में मौजूद होता है उसे हजम करना शुरू कर देती है। As you swallow, your tongue pushes the food down into your throat. As you swallow, you swallow निगलना, your tongue pushes, आपकी टंग जुबान pushes फेंकती है फूड खाने को down नीचे की तरफ into your आपके throat यानी गले में। As you swallow, your tongue pushes food down into your throat. जैसे जैसे आप निगलते हैं जो आपकी ज़ुबान होती है वो खाने को नीचे की तरफ धकेलती है आपके गले में। द थ्रॉट लीड्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। द थ्रॉट गला लीड्स रहनुमाई करना इनटू में अ ट्यूब नाली कॉल्ड कहलाई जाती है द फूड पाइप। द थ्रॉट लीड्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। यानी थ्रॉट यानी गले के बाद फिर फूड पाइप स्टार्ट होता है। द पोर्शंस ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेटिवली टू पुश द फूड फॉरवर्ड एंड इन टाइम इट एंटर्स योर स्टमक। यानी पोर्शन हिस्से ऑफ द पाइप के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सुकड़ते हैं एंड और रिलैक्स यानी अपनी जगह पे वापस आ जाना। अल्टरनेटिवली बार बार टू पुश फेंकने के लिए द फूड खाने को फॉरवर्ड आगे की तरफ एंड और इन टाइम यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता है इट एंटर्स ये दाखिल होता है योर आपके स्टमक मैदे में। यानी पोर्शन ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेटिवली टू पुश द फूड फॉरवर्ड एंड इन टाइम इट एंटर्स योर स्टमक। यानी जो हमारे फूड पाइप था उस जो खाने की जो नाली थी वो कुछ थोड़ी जगह से पहले वो थोड़ी सी जगह से सुकड़ती है फिर वापस अपनी जगह पर आती है, फिर अगले इसी तरह बार बार जहाँ से खाना गुजर रहा होता है वहाँ वो सुकड़ रही होती है या फिर वो वापस अपनी जगह पर आती है। ये इसलिए बार बार ये ऐसा क्यों होता है ताकि जो खाना है उसे आगे की तरफ धकेला जाए और इसी तरह वो करते करते हमारे स्टमक यानी मैदे में दाखिल हो जाता है। द स्टमक इज़ अ बैग मेड ऑफ मसल्स। द स्टमक मैदा है अ बैग बस्ता मेड ऑफ बना हुआ मसल्स पट्टों से। स्टमक इज़ अ बैग मेड ऑफ मसल्स। स्टमक एक बैग है जो बस्ता है जो मसल्स यानी पट्टों से बनता है। इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स। ये कैन स्टोर जमा कर सकता है फूड खाने को फॉर सेवरल आवर्स। सेवरल कुछ आवर्स घंटे यानी कि कुछ घंटों के लिए।
इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स, ये खाने को कुछ घंटों के लिए अपने अंदर जमा करके रखता है। द स्टमक रिलीजेज जूसेस एंड एन एसिड, द स्टमक मैदा रिलीज छोड़ना जूसेस जूस जैसे जो खाने को नरम करते हैं, एसिड वाले जूसेस, एंड एसिड और तेज़ाब भी। द स्टमक रिलीजेज जूसेस एंड एन एसिड, जो स्टमक मैदा है वो कुछ जूस रिलीज़ करता है, कुछ जूस पैदा करता है और उन्हें और साथ एसिड भी। द जूसेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस, द जूसेस आर कॉल्ड कहलाए जाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, दे वो हेल्प मदद करते हैं टू ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए द फूड खाने को इनटू में स्टिल स्मॉलर पीसेस, यानी कि और भी ज़्यादा छोटे टुकड़ों, स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स और भी ज़्यादा छोटे टुकड़ों में। द स्टमक मसल दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड्स इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि वो मदद करते हैं खाने को और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। द स्टमक मसल्स हेल्प टू चर्न द फूड एंड मिक्स इट विद द जूसेस, द स्टमक मसल्स जो मैदे के पट्टे होते हैं हेल्प मदद करते हैं टू चर्न घुमाने के लिए द फूड खाने को, एंड और मिक्स इट उसे मिलाते हैं विद से द जूसेस, यानी द स्टमक मसल्स हेल्प टू चर्न द फूड एंड मिक्स इट विद द जूसेस, जो स्टमक के जो मसल्स होते हैं वो मदद करते हैं खाने को घुमाने के लिए, स्टमक के अंदर खाने को घुमाते हैं और उसे मिलाते हैं जो स्टमक जूस प्रोड्यूस कर रहा था उनसे। द एसिड किल्स हार्मफुल जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन, द एसिड तेज़ाब किल्स मारता है हार्मफुल जर्म्स यानी नुकसानदेह जरासीम, कॉल्ड कहलाए जाते हैं बैक्टीरिया जरासीम, एंड और हेल्प्स मदद करना टू डाइजेस्ट हजम करने में प्रोटीन्स, यानी द एसिड किल्स हार्मफुल जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, यानी जो एसिड होता है वो तेज़ाब मदद करता है नुकसानदेह या ख़तरनाक जरासीम को मारने के लिए, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, और मदद करता है प्रोटीन को हजम करने में। The food passes from our stomach through a long tube called the small intestine and then into a shorter but wider tube called the large intestine. The food खाना passes गुजरता है from the stomach मैदे से होता हुआ through a long tube एक लंबी नाली की मदद के ज़रिए called कहलाई जाती है the small intestine यानी कि छोटी आंत, and then और फिर into a shorter एक छोटी में बट वाइडर लेकिन चौड़ी ट्यूब नाली में दैट कॉल्ड कहलाई जाती है द लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, यानी द फूड पासेस फ्रॉम अ स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इनटू अ शॉर्टर बट वाइडर ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि मैदे से खाना होता हुआ लंबी ट्यूब में दाखिल होता है, लंबी ट्यूब में दाखिल होता है जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह फिर वहाँ से ये दाखिल होता है छोटी लेकिन चौड़ी ट्यूब में, छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है साइज़ में और कहलाई जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी मैदे के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और फिर वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में मोर डाइजेस्टिव जूसेस और भी ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं मेक बनाते हैं द फूड सॉफ्टर खाने को नरम, यानी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर, छोटी आंत में जो डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद होते हैं वो खाने को और ज़्यादा नरम करते हैं। द वॉल्स दीवारें ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की आर वेरी थिन, आर होती हैं वेरी थिन बहुत पतली। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन, जो छोटी आंत की दीवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। Digested food in the form of nutrients passes through the walls into the blood vessels. Digested food यानी जो खाना हजम हो चुका है वो in the form of nutrients, in the form की सूरत में of nutrients ग़ज़ाई अज्जा passes गुजरते हैं through the walls, through के ज़रिए the walls दीवारें into में the blood vessels यानी रगें। Digested food in the form of nutrients passes through the walls into the blood vessels. हज़म हुआ हुआ खाना न्यूट्रिएंट्स यानी ग़ज़ाई अज्जा की शक्ल में जो मौजूद होता है वो गुज़रता है दीवारों के ज़रिए रगों में जाता है। The blood vessels transport the broken down substances to the body cells where they are used to provide energy and build new tissue. The blood vessels रगें ट्रांसपोर्ट लेके जाती हैं द ब्रोकन डाउन यानी टूटे हुए सब्सटेंसेस टुकड़ों को टू द बॉडी जिस्म की तरफ, टू द बॉडी सेल्स जिस्म के खुलियात की तरफ, वेयर जहाँ दे आर वो होते हैं यूज्ड इस्तेमाल
टू प्रोवाइड देने के लिए एनर्जी तवानाई एंड और बिल्ड बनाने के लिए न्यू टिश्यू नए टिश्यू यानी द ब्लड वेजल्स ट्रांसपोर्ट द ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस टू द बॉडी सेल्स वेयर दे आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बिल्ड न्यू टिश्यू यानी जो रगें हैं जहाँ पर वो सारा जो न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा जो खाना हज़म हो चुका था वो आए थे, वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उन्हीं अज्जा को, उन छोटे छोटे टुकड़ों को बॉडी में जो सेल्स मौजूद होते हैं उन तक पहुँचाती हैं, जहाँ पर वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको जहाँ पर वो इस्तेमाल होते हैं एनर्जी यानी तवानाई हासिल करने के लिए और नए टिश्यू बनाने के लिए। सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। सम ऑफ द थिंग्स कुछ चीज़ें यू ईट आप खाते हैं कैन नॉट नहीं हो सकती डाइजेस्टेड हज़म। सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड यानी जो कुछ चीज़ें आप कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खाते हैं जो हज़म नहीं हो सकती। दे पास द लार्ज इंटेस्टाइन वो पास गुजरती हैं द लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत से। वेयर हेयर वाटर इज़ अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ इट इज़ सेंट आउट ऑफ द बॉडी एज फीसिस थ्रू द एनस। यानी हेयर वाटर यहाँ पानी इज़ अब्सॉर्ब जज्ब होता है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो खाना हज़म नहीं हुआ उसमें से, एंड फाइबर और फाइबर से, एंड द सॉलिड पार्ट और जो सॉलिड पार्ट जो ठोस हिस्सा बच जाता है ऑफ इट इसका इस सेंट आउट यानी बाहर भेज दिया जाता है ऑफ द बॉडी जिस्म से एज फीसिस की सूरत में थ्रू द एनस यानी एनस के ज़रिए। हेयर वाटर इज़ अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ इट इज़ सेंट आउट ऑफ द बॉडी एज फीसिस थ्रू द एनस। यानी यहाँ पर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी है उस खाने से जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो खाना हज़म नहीं हुआ, उस खाने में से जो पानी है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फाइबर भी, और जो सॉलिड पार्ट यानी जो ठोस मवाद बचा था उसे बॉडी या जिस्म से बाहर निकाला जाता है फीसिस की सूरत में एनस के ज़रिए। यहाँ पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, पहले हम खाना मुंह में लेके जाते हैं जहाँ पर जो दांत हैं वो हमारी मदद करते हैं उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए या उसे पीसने के लिए, और फिर ज़बान हमारी मदद करती है उसे थूक के साथ मिलाने के लिए। फिर जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं यानी जो थूक पैदा करने वाले गदूद हैं वो थूक पैदा करते हैं और खाने को और ज़्यादा नरम करते हैं, और फिर स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है यानी स्टार्च हज़म होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम खाने को निगलते हैं ज़ुबान मदद करती है, उसको खाने को गले में फेंकती है यानी कि उसे गले की तरफ धकेलती है। फिर गले से खाना जो है फूड पाइप में दाखिल होता है, और फूड पाइप जो है उसके जो फूड पाइप के जो कुछ हिस्से हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं बारी बारी, ताकि खाने को नीचे स्टमक में लेके जाया जा सके, और वहाँ से फिर फूड पाइप से खाना स्टमक यानी मैदे में दाखिल होता है जो पट्ठों से बने हुए हैं। और स्टमक में क्या होता है, तेज़ाब मौजूद होता है और डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद होते हैं जो खाने को और ज़्यादा नरम करते हैं और उसमें से सारे जितने भी जरासीम थे उन्हें मार देते हैं और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। वहाँ से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब जो होती है वो बहुत लंबी होती है और इसकी दीवारें जो हैं वो पतली होती हैं, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी ट्यूब छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पर भी डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद होते हैं जो खाने को और ज़्यादा सॉफ्ट करते हैं यानी और ज़्यादा नरम करते हैं, और इसकी दीवारें चूँकि पतली होती हैं इस वजह से जो खाना हज़म हो चुका है वो गुज़रता है उन दीवारों से गुज़र कर ब्लड वेसल्स यानी रगों के पास जाता है, और फिर वहाँ से जो ब्लड वेसल्स हैं वो उस छोटे टुकड़ों को जो फूड खाना डाइजेस्ट हो चुका था उसे लेके जाती हैं बॉडी सेल्स यानी कि जो जिस्म में खुलियात मौजूद हैं उनके पास। वहाँ पर वो जो सब्सटेंसेस यानी जो छोटे टुकड़े जो खाना हज़म हो चुका था, जो न्यूट्रिएंट्स थे ग़िज़ाई अज्जा, वो इस्तेमाल किए जाते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए और नए टिश्यू बनाने के लिए। फिर जो खाना हज़म हो चुका था वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में दाखिल हो गया, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता हुआ वो ब्लड वेसल्स में चला गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ नहीं आएगा। लेकिन जो खाना बच गया और हज़म नहीं हुआ वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर उसके अंदर से जितने भी जो पानी था वो अब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, और जो सॉलिड यानी जो चीज़ें बच जाएंगी जो किसी काम की नहीं है वो हमारी बॉडी से बाहर भेज दी जाती हैं फीसिस की सूरत में एनएस के ज़रिए। डू यू नो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़
नॉट स्मॉल ऑफ एट ऑल, इफ स्ट्रेटन आउट इट विल मेयर एज लॉन्ग एज 6 मीटर। यानी डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत इज़ नॉट स्मॉल, ये छोटी नहीं है, एट ऑल बिल्कुल भी। इफ़ स्ट्रेटेंड आउट, अगर इसे सीधा किया जाए, इट विल मेयर एज लॉन्ग एज 6 मीटर, यानी कि इसकी अगर लंबाई नापी जाए, इसे नापा जाए तो ये तकरीबन 6 मीटर 6 मीटर लंबा होगा। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नॉट स्मॉल एट ऑल, इफ स्ट्रेटन आउट इट विल मेयर एज लॉन्ग एज 6 मीटर्स। यानी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल भी छोटा नहीं है, अगर इसे लंबा, इसे स्ट्रेट यानी सीधा किया जाए तो इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 6 मीटर तक जाती है।